अरे सीमा जी, खुशखबरी कब दे रही हो? बेटे की शादी को 5 साल हो गए। कब होगा नन्ही जान का आगमन आपके घर? सीमा जी अपने घर के बाहर सब्जी के ठेले से सब्जी खरीद रही थी। तभी साथ खड़ी पड़ोसन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हो जाएगा, अभी जरा बच्चों को अपनी जिंदगी तो जी लेने दो। फिर बच्चे हो गए तो सारी उम्र गृहस्थी में ही बीत जाएगी। सीमा जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे सीमा जी, ये नए जमाने के चोचले हैं। हमारे टाइम तो शादी के साल भर के अंदर एक बच्चा दादी की गोद में खेल रहा होता था। और फिर आजकल शादियां भी बड़ी उम्र में होती है। टाइम रहते बच्चे हो जाएं तो अच्छा, वरना कहीं बाद में। क्या पुष्पा जी, आप भी क्या लेकर बैठ गई? फिलहाल सब्जी ध्यान से लीजिए, आजकल सब्जी में कीड़े बहुत आ रहे हैं। सीमा जी बीच में टोकते हुए कहा और सब्जी लेकर अंदर चलती बनी। छोटे शहरों में ये दृश्य आम बात है, और वैसे भी लोगों को दूसरों की जिंदगी में कुछ खास ही रुचि रहती है। सीमा जी ने बात टाल तो दी, पर जाने अनजाने पुष्पा ने उनकी दुखती रग छेड़ दी थी। बाहर जो हुआ वो उनकी बहू इशिता ने रसोई की खिड़की से सब देखा और सुना, और एक दर्द की टीस उसके मन को झंझोड़ गई। 5 साल से बच्चे की आस लगाए बैठी थी वो, पर शायद भगवान तक उसकी पुकार पहुंच नहीं पा रही थी। सासू माँ को रसोई की तरफ आता देख उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और काम में लग गई। सीमा जी काफी सुलझी हुई महिला थी और इशिता के साथ उनकी अच्छी जमती थी। इशिता की माँ नहीं थी और सीमा जी की कोई बेटी, सो दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करती थी। सीमा जी अपने लिए चाय और पतिदेव के लिए कॉफी बनाने लगी। इशिता, माँ आप जाकर बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ, तुझे रोने से फुर्सत कहाँ है? सीमा जी ने प्यार से उसके सर पर हल्की सी चपत लगते हुए कहा। पुष्पा की बात सुनकर रो रही है। अरे पागल दुनिया है, बातें बनाएगी, बनाने दे, अभी उम्र ही क्या है तेरी, हो जाएंगे बच्चे भी। मुझे ही देख, भगवान ने शादी के 7 साल बाद गोद भरी, मुझे क्या कम ताने मिले लोगों के। लोग तो तेरे ससुर जी की दूसरी शादी कराने पर तुले थे, पर भला हो तेरे ससुर जी का जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तेरा दर्द समझती हूँ, पर ऊपर वाले की मर्जी जब होगी वो तेरी गोद भी भरेगा। अगर नहीं भरी तो। चाय लेकर सीमा जी मुड़ी ही थी कि इशिता ने कहा। जाते जाते सीमा जी के कदम रुक गए। ऐसा नहीं होगा, मेरा एक ही बेटा है और उसके बच्चों को गोद में खिलाए बिना नहीं मरूंगी मैं, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। सीमा जी कहते हुए चली गई, पर उनकी कही हुई बात ने कहीं न कहीं इशिता को डरा दिया था। डॉक्टर के क्लिनिक में अपनी बारी का इंतजार करते हुए इशिता को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी और मौत का फैसला होना हो। शादी को 5 साल हो गए थे। पहले 3 साल तो परिवार बढ़ने के बारे में सोचा नहीं, और अब 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिली। सासू माँ के कहने पर डॉक्टर से मिले और कुछ टेस्ट हुए दोनों मियाँ बीवी के, और आज रिपोर्ट्स आनी थी। कुछ ही देर में इशिता अपने पति कमल के साथ डॉक्टर के सामने थी। डॉक्टर के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इशिता और कमल प्राकृतिक रूप से माँ बाप नहीं बन सकते थे। इशिता के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। कुछ ऐसा ही हाल कमल का भी था, पर इशिता की हालत देखते हुए वो हिम्मत रखे हुए था। दोनों लुटे पिटे से वापस घर लौट रहे थे। एक तो माँ बाप न बन पाने का गम, और दूसरा ये डर कि घर पर क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे कि वो माँ बाप नहीं बन सकते। इशिता के मन में रह रहकर मांझी की कही बात गूंज रही थी कि अपने बेटे के बच्चों को गोद खिलाए बिना नहीं रहेंगी। कहीं उन्होंने कमल की दूसरी शादी करवा दी तो, या कहीं कमल ने ही उसे तलाक दे दिया तो। तभी इशिता ने खुद को समझाया कि ऐसा नहीं होगा। कमल उसे बहुत प्यार करता है, और सीमा जी भी। और फिर सीमा जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। वो इशिता का दर्द समझती है, ऐसा नहीं होने देंगी। पर कहीं बच्चे की चाह प्यार पर भारी पड़ गई तो।
इशिता सोच में डूबी हुई थी कि घर आ गया। आज पहली बार इशिता सीमा जी की नजरों से बच रही थी। अच्छा हुआ माँ घर पर नहीं थी। दोनों सीधे अपने कमरे में चले गए। अंदर आकर कमल ने इशिता से कहा कि अगर माँ कुछ पूछे तो उन्हें कुछ मत बताना, कह देना कि सब ठीक है। इशिता, पर हम कब तक छिपा पाएंगे कमल? एक न एक दिन तो माँ को पता चल जाएगा, तब उन्हें और डैक होगा। बता देते हैं ना। कमल, नहीं इशिता, पहले इस बारे में सोच लेते हैं। और फिर डॉक्टर ने कहा है न कि IVF का विकल्प है हमारे पास। इशिता, पर कमल, हम IVF अफोर्ड नहीं कर सकते, ये काफी महंगा है। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? और फिर डॉक्टर ने भी कहा है कि जरूरी नहीं कि पहली ही बार में सफल हो जाए। अगर हमारी किस्मत में बच्चा है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। इतना बोलकर इशिता रोने लगी। दरवाजे के बाहर से सीमा जी ने ये सब सुन लिया। वो तो प्रसाद देने आई थी, ये सोचकर कि कोई अच्छी खबर होगी, पर यहाँ तो उनकी दुनिया ही उजड़ने लगी थी। वो और देर न रुक पाए और चुपचाप वापस लौट गई। शाम को सीमा जी ने इशिता से डॉक्टर और चेकअप के बारे में पूछा तो इशिता ने न चाहते हुए भी कह दिया कि डॉक्टर ने कहा है कि टाइम लग सकता है, कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। सीमा जी ने आंख में आंसू लाते हुए कहा तो इशिता के आंखें भी बह चली। कैसे कहे, अब तो अंधेर ही अंधेर है उसके जीवन में। आज रात घर में चारों ओर अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। इशिता, कमल और सीमा जी तीनों की आंखों में नींद गायब थी। सुबह होने तक सीमा जी किसी निर्णय पर पहुंच चुकी थी। आज रविवार था तो कमल भी घर पर था। सुबह के नाश्ते के बाद जब सीमा जी के पति अपने हम उम्र लोगे के बनाए ग्रुप गोल्डन ओल्डीज से मिलने चले गए तो सीमा जी ने इशिता और कमल के कमरे की ओर रुख किया। यूं तो हर रविवार की यही दिनचर्या थी, पर आज सीमा जी को देखकर इशिता के मन में एक डर सा बैठ गया। सीमा जी ने कमल से सीधा सवाल किया कि डॉक्टर ने क्या कहा। कमल पहले तो चुप हो गया और फिर कुछ सोचकर बोला कि माँ सब ठीक है, कुछ टाइम लग सकता है। उसके इस जवाब पर सीमा जी ने इशिता की ओर देखा तो वो नजरें चुरा गई। अब तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। सीमा जी के इतना कहते ही दोनों की नजरें झुक गई। मैंने कल गलती से तुम दोनों की बातें सुन ली थी, मुझे सब पता है। कमल, माँ, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, हमारे पास अभी IVF का विकल्प है माँ। सीमा जी, उतना पैसा है तेरे पास? कमल, कुछ कर लेंगे माँ। सीमा जी, सच्चाई का सामना कर कमल, हम सब जानते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और फिर क्या पता कि ये सफल होगा नहीं। मैंने सुना है कि कभी कभी 2 से 3 बार कोशिश करनी पड़ती है। ऐसी हालत में हमें घर भी बेचना पड़ सकता है। कमल, एक बार कोशिश कर लेंगे माँ, आगे जो ईश्वर को मंजूर हो। सीमा का और रास्ता है मेरे पास क्या? कमल और इशिता दोनों एक साथ बोले। सीमा जी, कमल की दूसरी शादी। इशिता को लगा जैसे उसे मौत की सजा सुना दी गई हो। एक तो मां न बन पाने का गम और दूसरा माँ का ये कहना। कमल, माँ आप ठीक तो हो? आप ये क्या कह रही हो? एक औरत होकर आप ऐसा कह रही हो। अगर मैं बाप न बन पाता तो क्या आप इशिता की दूसरी शादी करा देती? सीमा जी, हाँ, औरत हूँ इसीलिए कह रही हूँ। कल को जब दुनिया ताने देगी, तरह तरह की बातें करेगी, तब क्या कहेगा तू? सारा ज्ञान धरा रह जाएगा। कमल, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? और प्लीज दोबारा ऐसा सोचना भी मत। मैं इशिता का साथ छोड़ना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता, फिर इसके लिए चाहे कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। इशिता की जुबान से एक बोल नहीं निकल रहा था। आंखों से आंसुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा था। एक और जहां कमल की बातों से उसे तसल्ली हुई, वही वो सोच रही थी कि सीमा जी ऐसा कैसे सोच सकती है। इतने में सीमा जी फिर बोली, मुझे माफ करना इशिता, मैंने तेरा दिल दुखाया, पर मेरा इरादा ऐसा नहीं था।
मैं तो बस ये देख रही थी कि मेरा बेटा तेरा साथ कहाँ तक दे पाएगा। मुझे गर्व है कि वो भी वैसे ही अपनी पत्नी के साथ खड़ा है, जैसे सालों पहले उसके पापा मेरे साथ खड़े थे। मैं भी कभी इस दौर से गुजरी थी और तुम्हारा दर्द जानती हूँ। मैं तुम दोनों के साथ हूँ बच्चों। ईश्वर हमें निराश नहीं करेगा, इशिता की गोद जरूर भरेगी, ये मेरा विश्वास है। इतना कहकर सीमा जी ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। इशिता और कमल को लगा जैसे तपती धूप में उन्हें छाया मिल गई हो। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, और उस पर अगर माँ का साथ हो तो और ज्यादा हिम्मत मिलती है। सीमा जी ने उन्हें आगे इस बारे में बात न करने से मना कर दिया। काफी दिन लगे उन तीनों को ये सच्चाई कबूल करने में, पर एक दूसरे के सहारे अब सब ठीक लगने लगा था। आज कमल को पता चला कि उसका ट्रांसफर किसी दूर दराज के ग्रामीण इलाके के प्राथमिक विद्यालय में हो रहा है। घर आकर उसने ये बात इशिता और सीमा जी को बताई और कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा ट्रांसफर रुकवाने की, फिर चाहे उसे प्रमोशन छोड़ना पड़े। सीमा जी और इशिता ने उसे समझाया और ऐसा न करने के लिए कहा। इशिता ने कहा कि कुछ टाइम वहां रुककर वापस ट्रांसफर की कोशिश कर लेना आप, मैं यहाँ माँ पापा के पास रहकर उनका ध्यान रख लूंगी, आप बेफिक्र होकर जाओ। सीमा जी के मन में जैसे कुछ आया, उन्होंने इशिता और कमल को कमरे में चलने को कहा और अपने पति को बाजार से कुछ सामान लेन भेज दिया। सीमा जी, इशिता एक बात बता, तू मुझे प्यार करती है? इशिता, ये कैसा सवाल है माँ? बिल्कुल करती हूँ। सीमा जी, बिल्कुल वैसा जैसे अपनी सगी माँ से करती अगर वो होती तो। इशिता, मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। एक डर था सुनी सुनाई बातों का कि सास ऐसी होती है वैसी होती है, पर आपको पाकर वो भी दूर हो गया। अब लगता है अगर माँ होती तो वो भी ऐसा ही प्यार करती मुझे और मैं भी उसे ऐसे ही प्यार करती। सीमा जी, अच्छा तो ये बता मैं तुझे प्यार क्यों करती हूँ? इशिता, क्योंकि आप माँ हो, या शायद क्योंकि आपको बेटी नहीं थी और मैं मिल गई तो आपने अपना प्यार मुझे दे दिया। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हो? सीमा जी, तो क्या तू सीमा और कोई और बच्चा इशिता या कमल नहीं बन सकता? इशिता, मतलब? सीमा जी, तुम दोनों बच्चे को जन्म नहीं दे सकते पर पाल तो सकते हो ना? क्या तू किसी और की कोख से जन्मे को वो प्यार नहीं सकती? वो भी तो तुझे माँ बना देगी। इशिता और कमल, आपका मतलब है हम बच्चा गोद ले ले? सीमा जी, हाँ, क्यों नहीं, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाए बिना नहीं मर सकती, और मैं ऐसे मरण भी नहीं चाहती। कमल, पर माँ ये इतना आसान भी तो नहीं है। सीमा जी, आसान तो महीने बच्चे को पेट में पालना भी नहीं है। इशिता, जो काफी देर से चुप थी, माँ मैं भी बिना माँ बने नहीं मरना चाहती। सीमा जी, तुम दोनों सोच लो और मुझे शाम तक बता दो। कमल और इशिता ने कुछ सोचा और दोनों सीमा जी की बात से सहमत हो गए और शाम का इंतजार न करते हुए तुरंत हमें जवाब दे दिया। सीमा जी, तो ठीक है, ये सारा मेरे हिसाब से होगा। मेरी कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त, बच्चा गोद किसी दूसरे शहर से लिया जाएगा ताकि आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में किसी को पता ना चले। दूसरा शर्त, गोद लेने की बात सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहेगी। तुम्हारे पापा को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। कमल, पर माँ ऐसा क्यों? आपको समाज का डर है, ये मैं समझ सकता हूँ, पर पापा से क्यों छिपाना है? सीमा जी, तुझसे ये किसने कहा कि मुझे समाज का डर है? अरे कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। इशिता, तो फिर ये सब क्यों? सीमा जी, ताकि कभी उस बच्चे को ये पता ना चले कि वो हमारा अपना खून नहीं है। अगर सबको ये पता रहेगा तो कभी ना कभी बच्चे को भी पता चल जाएगा। मैं नहीं चाहती उस बच्चे को ये बोझ उठाना पड़े कि वो हमारा अपना खून नहीं, या उसे कोई हीन भावना आए कि हमने उस पर कोई एहसान किया है। और रही बात तेरे पापा की, तो मैं उन्हें जानती हूँ, वो दिल का बहुत अच्छे हैं, पर उनके पेट में कोई बात नहीं रुकती। उन्हें बताना और शहर में पोस्टर लगाना एक जैसा है।
सीमा जी का इतना कहना था कि तीनों है पड़े। सीमा जी अब एक काम कर, तू ट्रांसफर ले ले और वहाँ कोई ठीक ठाक जगह देखकर घर किराए पर ले ले। फिर इशिता को भी वही ले जाना और वही हम बच्चा गोद लेंगे, फिर बस सब ठीक। इशिता पर माँ आप लोग यहाँ अकेले। सीमा जी तू हमारी चिंता ना कर, दादी बनने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और फिर अभी बुरी नहीं हुई हूँ मैं, जैसा तय हुआ था सब वैसा हुआ। कमल ने ट्रांसफर ले लिया और इशिता को भी साथ ले गया। सीमा जी दिन रात दुआ करती कि जल्दी ही उनकी बहू की गोद भर जाए। एक दिन कमल का फोन आया और वो बोला कि भगवान ने उनकी सुन ली है। उसके स्कूल में जो चौकीदार है श्याम, उसकी बीवी तीसरी बार पेट से है और वो 3 बच्चे पाल नहीं सकता, इसीलिए अबॉर्ट करने जा रहे थे। पर कमल ने उसे कहा कि वो अबॉर्ट ना करे और अपना बच्चा उसे दे दे, वो भी पूरे कानूनी रूप से। पहले तो वो माना नहीं, फिर श्याम की बीवी ने कुछ सोचकर कहा कि अजन्मे की हत्या करने से अच्छा है किसी की गोद भर जाए, तो थोड़ा ना नुकुर के बाद श्याम भी मान गया। इशिता बहुत खुश थी, बस कुछ महीने और फिर उसकी गोद भर जाएगी, वो भी एक बच्चे की माँ कहलाएगी। सीमा जी ने जब ये सुना तो बहुत ही खुशी के साथ दुनिया भर में बता दिया कि इशिता पेट से है। सीमा जी अब बहुत खुश रहने लगी थी। श्याम की बीवी को 7 महीने हो गए थे। इशिता से अब इंतजार नहीं हो रहा था, पर शायद इशिता के नसीब में इतनी आसानी से खुशियां नहीं लिखी थी। श्याम की माँ को जब ये सब पता चला तो काफी हल्ला हुआ। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो अपने घर का बच्चा किसी को नहीं देंगी। जैसे 2 बच्चे पालेंगे वैसे तीसरा भी पल जाएगा। सबने, खासकर के कमल और इशिता ने काफी समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। सीमा जी और इशिता को लगा जैसे उनका बसता हुआ संसार बसने से पहले ही उजाड़ हो गया हो। सबको बता भी दिया था, अब क्या करे। सीमा जी काफी देर तक भगवान के आगे रोती रही कि वो इतना कठोर कैसे हो सकता है। सीमा जी अगले दिन अपनी बहू और बेटे को तसल्ली देने उनके पास चली गई। कुछ दिन रहने और पति को ये बहाना बनाकर मना कर दिया कि एक कमरे का किराए का घर है, बहू कैसे रहेगी आपके होते, कुछ दिन में आ जाऊंगी और आपकी छोटी बहन को बोल दिया है कुछ दिन रह जाएगी आपके पास। सीमा जी के आने से कमल और इशिता को सहारा मिल। एक दिन कमल के स्कूल से आने बाद तीनों खाना खाने बैठे ही थे कि श्याम का कॉल आया। उसने कमल को इशिता के साथ तुरंत सरकारी अस्पताल आने को बोला और बाकी बात वही बताने को कहा। मन में ढेरों सवाल लिए कमल इशिता और सीमा जी के साथ अस्पताल पहुंचा। वहां देखा तो पता चला कि श्याम अपनी बीवी के चेकअप के लिए लाया। तभी उसे पता चला कि कोई औरत अपना हाल ही जन्मा बच्चा छोड़कर भाग रही थी कि नज ने पकड़ लिया। काफी हंगामा हुआ। इशिता सोच रही थी कि यहाँ वो एक बच्चे के लिए तरस रही है और एक ये औरत है जो अपना बच्चा छोड़कर भाग रही थी। श्याम ने बताया कि उसने उस औरत से बात की और वो अपना बच्चा कमल और इशिता को देने के लिए तैयार हो गई। वो तो जल्द से उस बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इशिता ने देखा कि वो औरत एक 22 से 23 साल की लड़की थी। जब अकेले में उस लड़की गुड़िया से पूछा इस सब की वजह जाननी चाहिए तो पहले वो बात टालती रही। बहुत कोशिश के बाद पता चला कि गुड़िया और उसकी माँ घरों में बर्तन धोते थे और बाप बीमार रहता था। एक घर में जहाँ वो काम करती थी उनका एक लड़का था जिसने पहले तो गुड़िया को प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी के सपने दिखाता रहा और उसका शोषण करता रहा और जब वो पेट से हो गई तो उल्टा उसे ही पता नहीं क्या बुरा भला कहकर भगा दिया। गुड़िया और उसकी माँ ने जब उस लड़के के माँ बाप को ये बताया तो उन्होंने भी गुड़िया को ही चरित्रहीन करार दे दिया। कहने लगी पैरों की जूती सर पर नहीं पहनी जाती, पता नहीं किसका पाप हमारे सर रख रही है। बेचारी गुड़िया और उसकी माँ एक तो गरीब और उस पर ये सब, जाती भी तो कहाँ। उस पर बदनामी का डर। एबॉर्शन कराने गई तो डॉक्टर ने कहा कि काफी देर हो गई है और गुड़िया शरीर से कमजोर भी है, एबॉर्शन नहीं हो सकता।
क्या करती दोनों छिपते छिपाते दूसरे शहर आ गई और आज जच्चकी के बाद सोचा कि बच्चा छोड़कर भाग जाएंगी, कोई ना कोई तो ले ही जाएगा, पर पकड़ी गई। इशिता को काफी बुरा भी लगा और दुख भी हुआ कि आज भी औरत क्यों कठपुतली है समाज के हाथों की, क्यों हर बार उसे ही दोषी समझा जाता है। अभी इशिता सोच ही रही थी कि तभी सीमा जी ने उसे बुलाया। इशिता देख, कितनी प्यारी बच्ची है जो तेरी गोदी भर रही है। इशिता ने जाकर देखा, एक छोटी सी जान गुलाबी रंगत लिए पालने में लेटी थी। गुड़िया की गरीबी के कारण उसे ज्यादा अच्छा खाना पीना नहीं मिला, तो बच्ची थोड़ी कमजोर थी, इसीलिए ऐसा लगा रहा जैसे समय से पहले जन्म हुआ हो, पर थी बड़ी प्यारी। इतने में कमल आया और बोला, गोद में नहीं लोगी हमारी बच्ची को? हमारी बच्ची? क्या सच में? हाँ हाँ हमारी बच्ची। इस बार सीमा जी बोली। कमल ने गुड़िया की माँ के साथ जाकर अस्पताल के काम निपटा दिए हैं, अब ये बच्ची हमारी है। अब बस जल्दी जल्दी 1 से 2 दिन में कागजी कार्यवाही पूरी हो जाएगी, तब तक गुड़िया और उसकी माँ हमारे साथ रहेंगे। जल्दी जल्दी कागजी कार्यवाही भी पूरी हो गई और गुड़िया और उसकी माँ वहां से चले गए। सीमा जी ने घर फोन करके अपने पति को खुशखबरी दी कि इशिता को 9 महीने पर बिटिया हुई है और 2 दिन बाद वो लोग अपने घर आ रहे हैं, नामकरण वही करेंगे। नए बने दादाजी की खुशी का ठिकाना ना था। आखिर लंबे इंतजार के बाद घर में खुशी आई थी जब सीमा जी बेटे, बहू और पोती के साथ घर पहुंची, तो पहले ही वहां ढोल वाले, पड़ोसी और रिश्तेदार स्वागत के लिए मौजूद थे। धूमधाम से सीमा जी ने बिटिया का नाम रखा सिया। सिया ने आकर एक अधूरे परिवार को पूरा कर दिया और समय पंख लगा कर उड़ गया। आज सिया 1 साल की हो गई। सभी उसके जन्मदिन की तैयारी में लगे हैं। बहुत मेहमान आए हैं। इशिता ने सिया को गुलाबी रंग की फ्रॉक में तैयार किया है, एकदम परी लग रही है। सिया के दादा सिया के 7 बच्चे बन गए हैं। कमल की खुशी 7वें आसमान पर है और सिया की दादी सीमा जी फूले नहीं समाती जब कोई कहता है कि सिया एकदम अपने दादी जैसी दिखती है और बीच बीच में नजर उतरना नहीं भूलती। चलिए मैं भी चलता हूँ। सिया केक काटने जा रही है और मुझे केक बहुत पसंद है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।